और फुलवारी का ऋण मुझ पर है। फुलवारी की जनता की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। और जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरे सामने लक्ष्य था कि जो बचे हुए काम है उसको पूरा करना है। वो मोहरा चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री श्याम रजक, जो अभी राष्ट्रीय जनता दल से राष्ट्रीय महासचिव पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या कारण है, क्या सोचकर इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल जो है ज्वाइन किए थे? खुद सर से ही अब बात करते हैं। सर, क्या सोच करके आपने ज्वाइन किया था और इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? ज्वाइन किया था इसलिए कि मैं फुलवारी के प्रति समर्पित हूँ और फुलवारी का ऋण मुझ पर है। फुलवारी की जनता की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। और जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरे सामने लक्ष्य था कि जो बचे हुए काम है उसको पूरा करना है। लेकिन विगत वर्षों में जो स्थितियां हैं फुलवारी में, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, ये जनता बता रही है। और मुझे सीधा कहूँ कि मैं बड़ा भावनात्मक व्यक्ति हूँ और स्वाभिमानी हूँ। मैं चंद्रशेखर जी के साथ राजनीति सीखा हूँ, जेपी के साथ आंदोलन में आया, जेपी के साथ आंदोलन में था, राजनीति में चंद्रशेखर जी के साथ था। तो मैं स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने कहा है कि शतरंज का मैं शौकीन नहीं था, लोग मुझे, इसीलिए मैं धोखा खा गया। वो मोहरा चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। मुझे मोहरा चलाने नहीं आता है, वो मोहरा चला रहे थे, मैं रिश्ता निभा रहा था। मैं समझ रहा था कि रिश्ता है, ये रिश्ता को वो मोहरा में खेल रहे थे। कौन सी चीजें आरजेडी में आपको खटकी? आपने तो दिल से आरजेडी को अपनाया था, दिल से अपनाया, और जब से रहा तब से रहा। मैं कल तक मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए ही काम किया और कहीं कोई ये नहीं कर सकता है दावे के साथ मैं कहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के साथ मैं कहीं भी गलत काम किया हूँ। कौन सी चीजें आपका जो है उनको नागवार गुजरा? अब ये वो जाने, मैं तो कोई तांत्रिक हूँ नहीं। क्या बताया गया, क्या आपको कौन से दिल में बातें खटकी? आखिर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं हूँ, इसीलिए धोखा खा गया। वो मोहरा चल रहे थे, गोटियां चल रहे थे और मैं रिश्ते निभा रहा था। दर्द हो रहा है आपको, पीड़ा हो रही है? निश्चित पीड़ा। वो मोहरा चल रहे थे, मेरे साथ अन्याय हो रहा था, मैं धोखा हो रहा था। मैं समझ रहा था कि वो मेरे बड़े शुभचिंतक हैं। कई पुराने साथी जो थे आरजेडी से, वो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, अब आप भी अलग हो गए। क्या लग रहा है, लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व जो था वो सही था या फिर तेजस्वी यादव सारा कमान अपने हाथों में ले लिए? मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। इस पर जब बोलना होगा मैं बोलूँगा बहुत जल्द। एक सप्ताह इंतजार कीजिए। क्या तेजस्वी यादव की कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगी या फिर आपके मैं कहूँ इन सब चीज़ों पर मैं कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अपनी 4 लाइनें जो लिख दी है, वो 4 लाइन आपको समझने के लिए काफ़ी है। सवाल यह है कि आप क्या कुछ ऐसा उम्मीद था जो लेकर आप राष्ट्रीय जनता दल में गए और वो चीज़ें पूरा नहीं हो पाई? लालू प्रसाद यादव से आप बात कहें, तेजस्वी यादव उसको अस्वीकार कर दिए, स्वीकार नहीं किए। ये सब बातें कुछ नहीं है, ये सब बातें सवाल नहीं है। सवाल राजनीति में सिर्फ लेन देन का नहीं होता है, राजनीति में सम्मान और स्वाभिमान का भी होता है। आपका स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा? निश्चित। एक समय में आप जनता दलियों के साथ थे, नीतीश कुमार ने आपको मंत्री भी बनाया, आप अच्छा खासा काम भी कर रहे थे जनता दलियों में भी। क्या लग रहा है, अब फिर पुनः घर वापसी होगी आपकी? अभी मैं इस पर कुछ सोचा नहीं हूँ। हम अपने साथियों के साथ बात करेंगे और बहुत जल्द सप्ताह भर के अंदर मैं निर्णय लूँगा। मेरे सामने 2 ही विकल्प हैं। एक है कि राजनीति से संन्यास ले लूँ, दूसरा विकल्प है कि मैं किसी दल के साथ जुड़ करके मैं लोगों की सेवा करूं और बिहार को, देश को और दलितों को खास करके जो आज सबसे पिछड़े हैं, सबसे फर्श पर हैं, उनके लिए कुछ काम करूं। जो दर्द है वो आपके चेहरे पर भी झलक रही है। लग रहा है, अफसोस हो रहा है कि आपने जो समय दिया, जिस चीज़ को, आपका बहुमूल्य समय को जो है। निश्चित मेरा समय तो गंवारा हुआ है, मेरा समय तो गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। समय मेरा बर्बाद हुआ है। कि आप जनता दल में शामिल होंगे? ये मुझको नहीं पता, ये मुझको नहीं पता। तो
क्या लग रहा है अब आगे आगे की राजनीति आप क्या मैं अभी इस पर कोई विचार नहीं किया हूँ। मैंने अभी त्यागपत्र दिया है, त्यागपत्र के बाद भी दिया हूँ तो सभी साथियों से राय लेकर के किया हूँ, और कुछ भी करूँगा। मेरे सामने दो विकल्प है, एक राजनीतिक संन्यास का और दूसरा है कि किसी दल के साथ जुड़ करके लोगों के विकास के लिए, लोगों के लिए काम के लिए, दलितों के लिए, उपेक्षा के लिए। क्योंकि आप तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, किसका आया किसका नहीं आया। मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, फ़ोन में दिया हुआ उधर। अगर पुनः मनोबल होगा तो आप बात को मान जाएंगे? मनोबल की क्या बात है, मैं कोई नाराज होकर करके जा रहा हूँ। मैं मेरे साथ अन्याय हुआ, धोखा हुआ, इसलिए मैं क्या ऐसी वजह बन गई श्याम रजक जी? आप 4 लाइन पढ़ लीजिए, सारी चीज़ों की विवेचना आप कर लेंगे। उस 4 लाइनों में सारी चीज़ें हैं। क्या आपकी बात नहीं मानी जा रही थी आरजेडी में, या फिर आपके कुछ ऐसे चीजें जो थी जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था? नो कमेंट्स। अभी हम इस तारीख तक आप ज्वाइन अभी इस पर कोई विचार ही नहीं किए हैं, अभी कोई विचार ही नहीं किए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे सामने दो विकल्प हैं, एक राजनीतिक संन्यास या किसी राजनीतिक दल के साथ मिल कर मैं अपने क्षेत्र फुलवाड़ी का विकास करूं और दलितों का बनाने का सपना देख रहे थे। आपने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं जिसमें जहां रहता हूं ईमानदारी के साथ रहता हूं। मैं इस पर कुछ भी आज बोलने के लिए नहीं, मैंने अपना इस्तीफा दिया है और इस्तीफा का कारण भी मैंने दे दिया है। अब इससे ज़्यादा एक अंश, एक बिंदु, एक लाइन, एक शब्द भी मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ करना था श्याम रजक का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।